यूपीपीसीएस का 2016 का जीएस पेपर है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। विच कम्युनिटी हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया एज डिस्क्लोज्ड इन एडिशनल डाटा पर्टेनिंग टू सेंसस 2011 रिलीज्ड रिसेंटली। मतलब उस समय आया था 2011 का सेंसस, उसमें बताया गया कि कौन सी कम्युनिटी है जिसमें सेक्स रेशियो सबसे कम है। तो इसमें सिख कम्युनिटी थी ना। द फर्स्ट वुमेन रिसेंटली इलेक्टेड लोकल काउंसिल ऑफ मक्का इन सऊदी। अब ये करंट अफेयर्स है, इसमें सी था रिसेंटली इन न्यूज़। ये भी रिसेंटली इन न्यूज़ मतलब करंट अफेयर्स है ये भी, तो इसका डी था। हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम। ये रिलेटेड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हटा दिया गया था, ठीक है। विच कंट्री रिसेंटली रिजेक्टेड वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी एंड अलाउड पेरेंट्स टू हैव अनदर चाइल्ड। ऑब्वियस सी बात है, चाइना था ना। चाइना। चाइना था इसमें। Who was the following has been chosen as person of the year 2015 by Times Magazine। अब ये वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं लोग आजकल, लेकिन ये पहले बहुत पूछा जाता था। इसमें एंजेला मार्केल, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन था। सेवा दिवस has been proposed by central government to celebrate the birthday of अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर। ये भी डिलीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों डिलीट किया। सेवा दिवस किसका बर्थडे था, नहीं पता। सेवा दिवस वैसे तो अटल बिहारी जी का बर्थडे गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं ना, 25 दिसंबर को, ठीक है। गुड गवर्नेंस करके है, श्यामा गुड प्रसाद गवर्नेंस। मुखर्जी का है, तो इन्होंने डिलीट क्यों कर दिया? पता नहीं, अच्छा श्यामा का है ये, ठीक है, पर उसमें डिलीटेड क्वेश्चन में है ये। नहीं, वैसे होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया था या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसका गलत होता होगा। मे बी वैसे करेंगे तो सेंट्रल वाले, उस समय तो यहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं थी शायद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी 112-year-old woman नौरोजी देवी हैज बीन इलेक्टेड प्रधान ऑफ अ विलेज। अब ये भी करंट अफेयर से था, पहले ऐसे अतरंगी क्वेश्चन आते थे, ठीक है। आजमगढ़। रघुवीर चौधरी हु वाज रिसेंटली अवार्डेड साहित्य अकादमी पुरस्कार इन द, ये भी करंट अफेयर से है, साहित्य अकादमी अवार्ड पूछे जाते हैं। अब जिसमें इसमें नाम सीधे बता दिया है, ठीक है, कि रघुवीर चौधरी को मिला। यहाँ पूछ लेते हैं कि साहित्य अकादमी का जो अवार्ड था वो किसको मिला है, ठीक है। इसमें बी था गुजराती। Supposing all Indian states as different countries of the world in terms of human development index ranking, match these stick to constant country ranking, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि मतलब अगर एक जितने स्टेट इंडिया को उनको अलग अलग कंट्री मान लो वर्ल्ड की, उनसे कंपेयर करने पर तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है किस स्टेट का किस कंट्री से मैच करेगा, ठीक है। तो स्टेट और कंट्री है। अच्छा। इसमें सबसे बेहतर तो मुझे लग रहा है मालदीव होगा, तो केरला मालदीव हो जाएगा। होंडुरास, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। इसमें आंसर क्या है, ये फालतू का होंडुरास कंपैरिजन था। सबसे अच्छा तो उधर का होता है ना, ये नॉर्थ तो ईस्ट। कैरिबियन कंट्री है ना, होंडुरास कहाँ से अच्छा होगा। कैरिबियन किधर कंट्री की का? हालत बहुत खराब है। अच्छा, फिर तो मालदीव से होगा। इसमें बी, ठीक है, रिवर्स में है ना, 4-3-2-1, ठीक है, 4-3-2-1। उत्तर प्रदेश का पाकिस्तान से। द बुक कारगिल टर्निंग द टाइड वॉज रिटन बाई, अब ये भी करंट अफेयर से रहा होगा। इसमें आंसर था ए, महेंद्र। द इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग 2015 मैचेस हेल्ड इन इंडिया, राफेल नडाल प्लेड फ्रॉम टीम, कहाँ की टीम से खेला होगा भाई, उस समय का करंट अफेयर है ये भी, ठीक है। इंडिया से करंट अफेयर क्वेश्चन पहले मिल गया। अ वेल प्लान्ड रैकेट हैज बीन अनअर्थ बाय इंडियन रेलवेज। अच्छा, उस समय का था, कौन सा था, रेल नीड से था, हाँ रेल नीड से था। फिर बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन हैज बीन डेवलप इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद, बराक जो है वो रशिया का है, रशिया कह रहे हैं, इसराइल का है, ठीक है। विच स्टेट इन विच स्टेट नीलोंग वैली इज लोकेटेड, नीलोंग वैली।
उत्तराखंड, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वुमेन हैव बीन गिवन वोटिंग राइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दे वन 13 सीट्स इन इलेक्शन। ये भी करंट अफेयर से था, ये शायद सऊदी अरब से सऊदी अरेबिया से था। ये भी करंट अफेयर से, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसका एसबीआई का था। फिर मिस यूनिवर्स कंपटीशन, ये भी करंट अफेयर से है, फिलीपींस से थी उस बार। अरेंज द फॉलोइंग लेक्स इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर इन देयर एरिया यूजिंग द कोड्स, ठीक है। ग्रेट बियर, बैकॉल, विक्टोरिया, सुपीरियर। इसमें द एरिया के हिसाब से उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे बड़ा फिर छोटा ऐसे। हाँ, सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर। सुपीरियर। फिर सबसे विक्टोरिया। तो सुपीरियर देखो, इसमें भी सुपीरियर है, इसमें सुपीरियर है। उसके बाद आपको देखना है, मेरे ख्याल से बैकॉल सेकंड पे होगी ना। पर इसमें आंसर है ए, विक्टोरिया। सेकंड पर विक्टोरिया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर बैकॉल, फिर ग्रेट बियर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच है? रोटरडैम नीदरलैंड, इगारका चाइना। ये क्वेश्चन हमने देखा था ना, मोंटेवीडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। इसमें इगारका ये रशिया से है, ठीक है, ये रशिया से है, ये गलत होगा, नॉट करेक्टली मैच बोल रहा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये, किसी और ईयर में हमने देखा था ये, 22 से 23 के पेपर में था। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, करेक्ट आंसर मतलब माउंटेन पास और स्टेट। माना, नाथुला, जोजिला, शिपकीरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इनको मैच करना है। ये वाला पूरा आएगा ना? माना मैम, माना तो अच्छा। माना हिमाचल में नहीं, नीति माना माना तो और उत्तराखंड में नीति। ना। हाँ, उत्तराखंड में है हाँ, माना माना और नीति नीति। उत्तराखंड में है, ठीक है। नीति माना उत्तराखंड में है, तो ये उत्तराखंड हो गया। नाथुला, जोजिला, शिपकिला, शिपकिला हिमाचल में है शायद। शिपकिला कहाँ है? देखो इसमें ए का फोर्थ 3 का है, ठीक है, तो आपको सेकंड वाला फाइन करना। तो मेरे ख्याल से 2 का 1 भी होगा फिर इस हिसाब से, जितना हिमाचल, नाथुला। नाथुला सिक्किम, हाँ, माना और उत्तराखंड, शिपकिला हिमाचल। जोजिला जम्मू कश्मीर। शिपकिला कहाँ है? डी का कौन हिमाचल। सा? हिमाचल, डी का 3, सी जोजिला आंसर, जम्मू, सी का 2। ठीक है, ये आंसर है, जो जिला जम्मू। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन? इनमें से कौन सा लेटेस्ट है? विंध्यान, कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना। कौन वाला? नहीं, गोंडवाना, गोंडवाना। हाँ, हाँ। मतलब इनकी क्रोनोलॉजी में लेटेस्ट, धारवाड़ ऐसा नहीं कि विंध्यान तो कल। इससे बहुत पुराना है। ये तो हाँ, प्लीस्टोसिन पीरियड का है, गोंडवाना वो सब ये गोल्डन। दोनों तो काफी पुराने हैं। हाँ, इनमें ही थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है कौन सा पहले है। गोंडवाना इसका लेटेस्ट है। प्लीस्टोसिन पीरियड विच का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली होगा यहाँ पे, ठीक है। फोहेन एल्पस, एल्प्स, बोरा, पोलैंड, स्ट्राल, राइन वैली, खमसिन, इजिप्ट। तो नॉट करेक्टली पूछ रहा है। मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल। हमसे तो इजिप्ट किया है। मैम वो भी सही है, नॉट करेक्टली बोल रहा है। मिस्ट्राल सही है, राइन वैली, राइन वैली। मिस्ट्रल ये स्पेन वाली है ना? हाँ, ये उस कोल्ड उधर जो विंड है। जाती हैं। हाँ, तो इसमें नॉट करेक्टली मतलब प्लेस और वो है विंड उसमें ये ठीक है। शायद गलत है क्या? फोहन, बी वाला गलत है क्या? बी वाला। बी, बी, पोलैंड। हम्म। हाँ, बोरा कहाँ पर है? मालूम नहीं, पर पोलैंड में नहीं है। इसमें तो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड टू लेह? लेह कौन सी जन करती है? जोजिला, शिपकिला, चुम्बी वैली, ये बनिहाल। हंगरी साइड है इधर। बनिहाल। फ्रॉम हंगरी लेह, टू नॉर्थ इटली। अच्छा। ये बोरा, हंगरी, ठीक है।
वो हंगरी पोलैंड अलग अलग है ना? हाँ हाँ मैम, पोलैंड काफी उधर है, हाँ ऊपर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में। ये इसमें कौन सी बोला, कौन सी जो पास है वो लेह को कनेक्ट करती है? बनिहाल ना? जोजिला। जोशीला। मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2 ग्रासलैंड है और कॉन्टिनेंट्स हैं। लाओस, स्टेपीज, प्रेरी, स्टेपे वेल्ड नॉर्थ और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वेल्ड अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। वेल्ड तो अफ्रीका में है जहाँ तक। हाँ, वेल्ड अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका, ये लानोज, ये वेनेजुएला वाला है, तो ये क्या डिकाटू, लानोस आएगा? डिकाटू, साउथ अमेरिका, लानोस साउथ अमेरिका। हाँ, 1 का 4, 1 का ए 4 का देखो, 4, डी इसमें भी 1 का का 4, 4, डिकाटू, डी डिकाटू। का 4। स्टेपीज, यूरोप। स्टेपिस यूरोप। हम्म, हाँ प्रेरीज हाँ, वाला नॉर्थ नॉर्थ इसका अमेरिका। 3, ए वाला आंसर होना चाहिए। हम्म प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड? तो हमने देखा क्या था, चाइना ही होना चाहिए, पर इस समय कोई और था। विच ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री, इसमें टी ये कौन आंसर है। कौन में देखे ना सर, पहले ये का थोड़ी है। 2016 का है, तो इस समय श्रीलंका था लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। रिसेंट में शायद चाइना है ना, ठीक है। उस समय वही था, 16 में श्रीलंका था लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है, श्रीलंका। मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2 ट्राइब्स हैं और एरिया हैं, ठीक है। किर्गिज, बुशमैन, एनू, बदुइन, जापान, अरब, सेंट्रल एशिया, कालाहारी। देखो बुशमैन, किर्गिज, कालाहारी, किर्गिज सेंट्रल बुशमैन एशिया। कालाहारी, किर्गिज सेंट्रल एशिया, ऐनू जापान, हाँ, बदुइन और ये बदन अरब, अरब। ठीक है। ए का 4 किसमें है? ए का 4 किसी में नहीं है, अरे नहीं, अरे ए का किर्गिज 3 है, सेंट्रल सॉरी। ए का 3 है ना? हाँ हाँ, ए का 3 है और बी का 4 है, सी होना चाहिए। सी। हाँ, ठीक है, सी आंसर है। और फिर लिस्ट 1, लिस्ट 2 इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं और कंट्री हैं। किंकी, कैंटन, लोरेन और बेलोहोरिस, बेलोहोरिजेंटल, ठीक है। चाइना, जापान, ब्राजील, फ्रांस। लोरेन, लोरेन फ्रांस में था क्या? कैंटन कैंटन तो शायद जापान का। जापान है। हाँ, जापान का है ये। कैंटन जापान था ना। हाँ, तो बी का 2 किसमें है? बी सी का में। 2, बी का 2 3 सी में। क्या दिया आंसर, यही है? नहीं, कैंटन इसका नहीं है, गलत है। 28 का कौन सा? डी का? नहीं सी का 4 होगा। सी का 4 अगर करें तो सी का 4 ए, हाँ इसमें आंसर आ रहा है, लोरेन फ्रांस। वो मैम कांटो प्लेन है, पर ये शायद कैंटो नहीं है, कांटो प्लेन तो है, ठीक है। हाँ, वो जापान वाला है। तो जापान में तो है, लेकिन ये कैंटन नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया है। चलो इसका ए है, तो मतलब किंग की ए का 2, अच्छा जापान है। एक बी का 1, कैंटन जो है चाइना है, उल्टा है। लोरेन और बस में ब्राजील, ठीक है। मैच लिस्ट 1, लिस्ट 2 करेक्ट आंसर सेंटर और मिनरल, ठीक है। माकुम, दली राजहरा, कोरापट, चित्रदुर्ग और कौन से आयरन है? तो मिनरल्स है आयरन और गोल्ड, मैग्नीज, बॉक्साइट। जगह भी देखनी पड़ेगी किस जगह है ये। एक भी किस हो गया ना तो आ जाएगा इसमें। हमने क्या देखा था? कोरापुट, बॉक्साइट, दलिया माकुम, चित्रदुर्ग। सी का 4, सी का 4 आंसर क्या है? आंसर यही है। एक भी अगर इसमें ऐसे कठिन क्वेश्चन में अगर एक भी क्रैक हो गया तो हो जाता है, नॉर्मली आंसर आ जाता है ये। तो पहले का दूसरा वाला है माकुम कोल, और दूसरे का पहला है दली राजरा आयरन ओर, कोरापुट बॉक्साइट, चित्रदुर्ग मैग्नीज। इंपॉर्टेंट है ये किस स्टेट में है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कभी वो भी पूछ लेता है।
हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला, उटाकमुंड, अनाईमुडी, तोता बेटा, महाबलेश्वर। सभी है, सभी बी अनाईमुडी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द एरिया अंडर ट्यूबवेल इरिगेशन इज द हाईएस्ट। ये भी हमने देखा था ना रिसेंट में, ठीक है, यूपी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 70% ऑफ कॉफी द कंट्री इन। ये भी हमने कल ही देखा था, कर्नाटका था इसमें। कर्नाटका है इसमें। नॉर्थ ईस्ट में भी होता है लेकिन इतना नहीं होता, मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी ठीक ठाक प्रोडक्शन है, पर पूरा कंबाइंड करके नॉर्थ ईस्ट है, एक स्टेट का नहीं है उसमें कोई बहुत ज़्यादा। सिटीज विच आर इंक्लूडेड इन गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म, आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, नन ऑफ द अबव। ठीक है, आगरा, दिल्ली, जयपुर बगल बगल हैं, ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज, क्या कहते हैं? नॉर्दर्न पार्ट बोल रहा है, नॉर्दर्न पार्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट का नॉर्थ में कोंकण ना, कोंकण ही तो होगा। कोरोमंडल उसके नीचे है। नीचे कोरोमंडल है, कोरोमंडल तो इस तरफ है ना, केरला के साइड में कोरोमंडल आती है, मलाबार इधर का साइड में आती है। आर यू श्योर? हाँ, कोरोमंडल नीचे ही आती है, केरला का साइड में। कोरोमंडल नीचे आती है पर कोरोमंडल इधर है ना, ईस्ट में। अरे कोरोमंडल इधर मालाबार है शायद, कोई कंफर्म करो, मुझे कंफ्यूजन क्यों हो रही है। हाँ सर, मालाबार वेस्ट में है और कोरोमंडल ईस्ट में है। हाँ वही हम कह रहे हैं, कोरोमंडल जो है तमिलनाडु साइड है और मालाबार जो है वो केरला साइड में है। हम आप कंफ्यूज कर रही हैं। तातीपाका ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम। अब ये उस साल की स्कीम जो लॉन्च हुई रहेगी उससे मतलब था, इतना मतलब नहीं रखता अभी, इसमें आंसर वैसे यही था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज द लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, कहाँ पर सबसे कम कम रेनफॉल रहेगी? कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। चेन्नई, चेन्नई। क्योंकि बताया था ना वो पैरेलल जाती हैं अभी हवाएं, तो क्या कहते हैं वहां पे बारिश नहीं होती है, ठीक है, जो नॉर्थ वाले से होती है बारिश, वो पैरेलल चली जाती है ना तो बारिश नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच बोलता है सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर, तलैया डैम, कोनार रिवर, गांधी सागर डैम, चंबल रिवर, नागार्जुना सागर डैम, कृष्णा रिवर, ठीक है। इसमें अगर आपको बाकी सारे पता हैं, अगर बाकी एग्जैक्ट हो ना तो भी आप गेस कर सकते हो, तलैया डैम कोनार पे नहीं होगा, ठीक है। एक रफ आंसर देखो, गांधी सागर पता है, चंबल पर है, नागार्जुन सागर भी पता है, कृष्णा पे है, सरदार सरोवर भी पता है कि नर्मदा पर है, तो आप इसको गेस कर सकते हो ना कि बाकी सारे सही है तो यही गलत होगा, अगर नहीं भी पता है तो भी। हाँ मैम, सरदार सरोवर डैम वही, कौन सा ये तलैया, पता नहीं, आप देख के बताइए, तलैया डैम दामोदर पर है, एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता, एक मिनट देख चेक कर लेते हैं। तो बाराकार रिवर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का ही है, लेकिन बाराकार रिवर पर है, ठीक है। बाराकार मेरे ख्याल से उसकी वो होगी ना, ट्रिब्यूटरी। बाराकार रिवर, ठीक है। ये सेंसस से क्वेश्चन है, हमेशा आता है। 2011 के सेंसस के हिसाब से स्टेट ऑफ इंडिया इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, तो कौन था उससे में? बिहार। बिहार, ठीक है। और अगर वैसे देखें तो दिल्ली ना, मतलब यूटी और स्टेट मिला लो तो,
Which of the following is not a new scheme announced for development, for development of urban infrastructure? Swachh Bharat Mission, Heritage City Development and Augmentation Yojana, Smart City Scheme, Digital India Scheme. स्वच्छ ठीक है, भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन क्या था पहले? निर्मल भारत अभियान ना, निर्मल भारत अभियान का नाम चेंज करके स्वच्छ भारत मिशन किया गया है। Who among the following was the chairman of 14th Finance Commission? इसमें वाई वी रेड्डी थे शायद। वो एनके हाँ मैम, अभी एनके सिंह नहीं, एनके सिंह अभी तो इसके पहले अभी थे। ये 2025 हाँ, तक अब रहेंगे एनके सिंह, इसके बाद आएंगे ना वो हाँ अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया नहीं नए सर जो अभी है हुआ कौन? पंगारिया अरविंद पगड़िया है हाँ, अभी 16 अरविंद फाइनेंस पनगरिया है जो नया वाला फाइनेंस कमीशन बैठा है, अब उसके चेयरमैन है। ठीक है, अभी इन विच 16 ऑफ वाला है ना? अब देखना पड़ेगा 16th है 17th 16 है। सभी 16th है। 16 है। हाँ इस बार का ये 16 तो अरविंद पगड़िया लिख के आ रहा है, गूगल में देख लीजिए। हाँ ठीक है, वो 15 के 15th थे। क्या ना अरविंद? हाँ 15th के अरविंद है। एक नहीं ही याद रहेगा ना तो बाकी NK अपना हम गेस कर लेंगे। वो मैम जो 15 एनके वाला NK बोल रही सिंह ना वो है। 15 के थे। ठीक ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड? 2008 9 10 11, मतलब सीधे बोल दिया भाई। ठीक है, तो इसमें ए था 2008। फिर इन इंडिया इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द disabled at secondary stage scheme launched in year 2009-10 is being provided under राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व साक्षर भारत सर्व शिक्षा अभियान, स्किल इंडिया। इसमें सी वाला आंसर है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, अब ये पुरानी स्कीम पूछ रहा है, देखो 2008 की, 2016 का पेपर है, इसमें 2008 का पूछा है, 2009-10 का पूछा है। हो सकता है उस समय न्यूज में रही हूँ किसी कारणवश। Which one of the following is not the objective of financial inclusion? To extend financial services to the poor population, to unlock the door of growth potential of weaker section, shrinking of banking infrastructure, ठीक है, to extend financial sector into rural areas, ठीक है, यही वाला होगा सी। फिर ये भी नॉट करेक्टली मैच्ड है, डिकेड है और डेकेडियल ग्रोथ है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये तो रटने वाली चीज है वैसे कि हर दशक में कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है पॉपुलेशन की, तो इसमें अगर याद हो तो बता सकते हैं। 1971 to 81 24.66%, 1981 to 91 23.87, 1991 to 2001 21.54% और 2001 to 2011 19.05%। ठीक है, इसमें डी आंसर था। ठीक है, नॉट पूछा है, नॉट करेक्टली मैच। फिर सेंसस प्रोजेक्शन रिपोर्ट शोज दैट इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड इन ईयर 2020 द एवरेज एज ऑफ इंडियंस विल बी, 29 था ना इसमें? हाँ 29। 21 ये 16 का पेपर था तो भाई ये सब बीत चुका है, पहले हो चुका है। Which of the following segment of population is not included in the scheme? Not included in the scheme of inclusive development. Inclusive development में किसको नहीं include किया गया? Marginal farmers, landless, agriculture level, scheduled caste, scheduled tribe, people living in semi-urban areas. ठीक है, people living in semi-urban areas, इनको नहीं include किया गया inclusive development में। Share of UP in export from India in 2014-15 रेंज। अब देखो ये क्या कहते हैं, उस समय का है 2016 का, ठीक है, तो अब हमें इस साल का देख के जाना है कि 23-24 में या 22-23 जो भी लेटेस्ट डाटा होगा कि उसमें कितना रहा है। इस समय था 5-6%, अब बढ़ गया है लेकिन मेरे ख्याल से, क्योंकि मोबाइल फोन वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है ना, तो एक्सपोर्ट होता होगा भाई वो भी। What is the effect of deficit financing on economy? क्या होता है अगर हम deficit financing करते हैं? Reduction in taxes, increase in wages, increase in money supply, decrease in money supply. मनी सप्लाई डिक्रीज, Money supply increase होगी भाई अगर deficit financing करोगे, सॉरी इंक्रीज होगी। तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है ना। जब भी आप deficit financing करोगे तो इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि मार्केट में मनी ज्यादा है, ठीक है, तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई।
डेफिसिट विच होगा अमंग द फॉलोइंग, तो ज्यादा लोन लिया बोरो किया होगा ना तो इंक्रीज होगा। हाँ मैम बोरो करा तो वो मार्केट, वो पैसा हाँ मार्केट में ही तो आएगा, तभी और तो मार्केट में आया डेफिसिट तो है। मतलब हाँ, तो जब वो पैसा बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इंक्रीज हो जाएगा, हाँ विच इन्फ्लेशन होगा। विच अमंग द फॉलोइंग पंचायत आर इंक्लूडेड इन डिस्ट्रिक्ट प्लान ऑफ यूपी, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, मेरे ख्याल से तीनों ही है क्या? नगर ग्राम। ठीक है तीनों ही है। हम्म, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एज और ग्रुप्स इज नगर एलिजिबल? पंचायत, नगर पंचायत हाँ है इसमें, हाँ है। नगर सारे ही हैं। पंचायत। कह रहा है हम्म, कि कौन से इंक्लूडेड है डिस्ट्रिक्ट प्लान में, तो डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाएगी तो नगर पंचायत ऑब्वियस से आएगा, ग्राम पंचायत भी आएगा, क्षेत्र पंचायत भी आएगा, जिसको ब्लॉक कहते हो अपने सारे इंक्लूड होते हैं ना। हम्म, ओके भाई प्लानिंग करेगा तो सबको ऑब्वियस बात है, कोई भी प्लानिंग होगी सबको इंक्लूड करके ले चलेंगे, वैसे ही मतलब कॉमन सेंस ही है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट अंडर सर्व शिक्षा अभियान? ये 614। ठीक है 614। हम्म, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स स्वावलंबन स्कीम वाज लॉन्च्ड? अब ये सारी पुरानी स्कीम्स थी उस समय जब ये पूछा था, ये 16 का पेपर है, उसमें 2010-9 की स्कीम पूछा है इसमें, मतलब पता नहीं क्या खा के लोग पेपर बनाते हैं। 2011 का जल्दी था करवा के बच्चों का। एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण स्कीम लॉन्च इन 2005-6? देख लो 5-6 का, अब इतना पुराना कौन पड़ेगा भाई। इसमें है रूरल सैनिटेशन, रूरल सैनिटेशन। हो सकता नहीं होगा। अब बताओ 2015-16 में नहीं, 5-6 का पूछ रहा है। 5-6 का। द लार्जेस्ट शुगर मिल ऑफ एशिया इज लोकेटेड इन विच पुराना ऑफ द पूछता है, फॉलोइंग? स्कीम तो पूछता है, इसमें कोई डाउट मैम नहीं है। स्कीम इतने भी पुरानी नहीं कि मतलब 10 साल पुरानी स्कीम है वो, ये 16 का पेपर है, वो 5-6 का पूछ रहा है, 1-2 साल तो चलो समझ में कट आता ऑफ है। कम हो गया होगा, कट ऑफ कम गया होगा। हो सकता है कुछ ज्यादा ही कम हो गया होगा। लार्जेस्ट शुगर मिल ऑफ एशिया इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश? ये शायद खतौली था ना? खरौली है। उत्तर हाँ प्रदेश का खतौली था। खतौली, खतौली। हाँ कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: गरीबी हटाओ, बैंक नेशनलाइजेशन, बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये रिवर्स में है शायद ये। थर्ड वाला पहले होगा। हाँ रिवर्स में दिया है शायद, 3-2-1 हाँ ऐसे ही है। 3-2-1 बी। बी। ये 1949 है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन 1940 तो 1940 1949 है। नहीं इसका कौन सा बोल वाला? रहे बैंक, बैंक सेकंड वाला। वाला ऑप्शन। ये 49 नेशनलाइजेशन हाँ नहीं, 69 है, 69 के आसपास है। हाँ सॉरी 1960। 1969 सॉरी। हाँ हाँ ये 66 1969 65 66 है। ठीक 1960। है, हाँ और हाँ ये 73 के आसपास है, गरीबी हटाओ हाँ 72-73। हम्म लार्जेस्ट रिवर्स में कंसंट्रेशन ऑफ दिया। सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इन यूपी इज एट नोएडा में ही होगा। नोएडा। हाँ हाँ नोएडा। मेरा 56 कॉमन सेंस से नोएडा। हो जाएगा। E-Biz refers to electronic commerce, single window financial transaction, single window for business inquiries, single window for approach to government services। देखो सी गवर्नमेंट होगा। सी है सर्विसेज क्या? तो नहीं होगा। सी है। कौन सा है? यही वाला है। सी E-Biz क्या जो हम काट रहे हैं वही नहीं है। सिंगल विंडो फॉर अप्रोच टू गवर्नमेंट 57 इन्होंने का ऐसे डी दिया ई है बीस इसमें, लिखा है ठीक है। ना, तो ये आप हाँ काटने की हमें वजह लगा से ई है। बिजनेस से मतलब है तो अच्छा यहाँ गवर्नमेंट सर्विसेज को अप्रोच करने के लिए, हमको ज्यादा ये लग रहा था सी वाला इंक्वायरीज वगैरह के लिए। ठीक है सर पहले ही काट दिए। कोई नहीं। द कमिटी विच हैज, अच्छा वो नहीं दिए थे वरना गलत हो जाता है वैसे ही। द कमिटी विच हैज रिकमेंडेड एबोलिशन ऑफ टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 88 ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंडिया इज चलैया कमेटी, केलकर चिलैया कमेटी, कमेटी। श्रोम कमेटी, रंगराजन कमेटी। चिलैया कमेटी होगा। नहीं केलकर केलकर है। कमेटी है, अरे केलकर कमेटी है। अब जिन चलो लोग ये की नहीं तो इतनी, केलकर, हमको इस दोनों में डाउट था। इन लोग की इतनी सारी कमिटीज बनी है, क्या रिकमेंडेशन दिया, वो थोड़ा सा लेकिन कंफ्यूजिंग ये हो जाता है। टैक्स वाला इन्होंने भी दिया था, टैक्स वाला इन्होंने भी कुछ दिया था, कुछ होगा अब ये थोड़ा बहुत टैक्स उनको। रिबेट हटाने की बात की है, अब किसने की होगी उनकी रिपोर्ट, अगर उस हाँ समय पढ़े होंगे तो याद होगा, अदरवाइज गेस ही है ये। टाइम स्पैन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना 2014 से 21, 2014 से 24, 2015 से 22, 2015 से 25, 22 था ना शायद। हाँ पता नहीं। 2015 से 22 तक। हाँ वो कहते थे 2022 तक सबको घर मिल जाएगा, तो 15 से 22 वही है ही ऑप्शन में। आपको वन मिला? ऑफ द फॉलोइंग
one of the following is not objective of national food security mission. ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें ऑब्जेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यही लग रहा है हमें नहीं है. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, strengthening credit facilities, popularizing newly released varieties of crop. एक सी मिनट यार, नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए. हमको लगा इसमें कोई नहीं है. नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी मिशन. ठीक है. स्ट्रेंथनिंग क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, हाँ यही लग रहा है, क्रेडिट फैसिलिटीज. ठीक है, सी नहीं आंसर होना क्या चाहिए. है? सी. हाँ यही आंसर है. बाकी सब क्योंकि क्रॉप से रिलेटेड है, ये क्रेडिट फैसिलिटी बैंकिंग से रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल से यही ऑड वन आउट कर सकते हो. बाकी ठीक है. प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. India's first national action plan on climate change was released in 2008. 8 ही था शायद. हाँ. हाँ, और 2008 है. हाँ, उससे क्योंकि वो 8 या 9 मिशन लॉन्च किए गए थे ना उस समय, इसलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान है. Which one of the following thermometer is known as pyrometer? ठीक है. थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स, रेडिएशन थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर. ठीक है. पायरोमीटर जो है बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर जिनकी होती है उनको नापने के काम आते हैं. तो रेडिएशन वगैरह. ठीक है, हाई रेडिएशन. Dynamo is a device which convert chemical into electrical energy into mechanical into electrical into chemical energy. Dynamo जो होता है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. ठीक है. आपके जो डैम्स होते हैं ना, वो भी जो उनका डैम में क्या करते हैं, पानी छोड़ते हैं. तो यहाँ पर डायनामो लगा होता है, उसमें प्लेट्स होती हैं बड़ी बड़ी, उन प्लेट्स पर पानी गिरता है और वो रोटेट होती हैं फिर. ठीक है, और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं. द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंड वेन. वेलोसिटी ऑफ विंड. ठीक है. एनीमोमीटर, बैरोमीटर और वैसे बात है उससे प्रेशर के लिए होगा. ठीक है, बैरोमीटर जहाँ तक है. हाइड्रोमीटर कुछ वाटर से रिलेटेड लग रहा है. विंड वेन हाइड्रोमीटर से ये ह्यूमिडिटी वाला शायद ऐसे करके है. ह्यूमिडिटी, हाँ शायद. वो हाइग्रो है, वो हाइग्रो होगा क्या? हाइग्रो होगा, हाँ हाइग्रो है शायद. वो हाइड्रो भी होगा कुछ, हाइड्रो पानी वानी सही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, अंदाजा हो सकता है, वाइल्ड गेस. ये एनीमोमीटर इसका वेलोसिटी ऑफ विंड का. विंड वेन दूसरी चीज है, वो डायरेक्शन बताता है, वो ऐसे ऐसे रहता है ना. Which of the following gas is not a greenhouse gas? CO2, CH4 and NO2 or O2? O2. Match list 1, list 2. Select the correct answer है. हाँ, viticulture, vegiculture, pisciculture, olericulture, vegetable farming, fish farming, tree farming, grass farming. देखो pisciculture fish related होता है, ये मुझे पता है. विटी वाला विटी ग्रेप्स वाला के लिए होगा. grapes. ठीक है, तो पहले का 4. और ओलेरी वाला जो होगा ये सीकटू. अरे यार, अब इसी में ही हंस रहा है. ओलेरीकल्चर ओलेरी वाला वेजिटेबल. ओलेरी वाला वेजिटेबल में आएगा नहीं मैम? हाँ, ओलेरी वाला वेजिटेबल के लिए और आएगा. वेजी वाला ट्री में आएगा. ओलेरी वाला वेजिटेबल और वेजी वाला ट्री. हाँ. ठीक है, तो कौन सा आ रहा है इसमें? बी. डी का डी. हाँ, बी वाला आएगा आंसर. हाँ, डी का 1. B1. हाँ, आंसर भी बी है. फिर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन टुंड्रा, कॉनिफरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये क्वेश्चन रिपीटेड है. इनमें रिपीट होता है, ऑब्वियस बात है, इसलिए कहते हैं PYQ लगा के जाओ. The minimum distance of clear vision for normal healthy eye of human being is supposed to be 25 centimeter. 25, 15, 10, 50 कितना है? 25. ठीक है, 25 है. Indiscriminate use of fertilizer have led to soil pollution, air pollution, water pollution. All of the above. D. All of the above. Which of the following is an artificial ecosystem? Rice field, forest, grassland, lake. Rice field. Artificial है ना? हाँ. The substance used as moderator and coolant both in nuclear reactor, ordinary water, heavy water, liquid ammonia, hydrogen, liquid hydrogen. Carbon monoxide. Heavy water.
हैवी वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ है इसमें, आपको कहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे देख लिया। अरे सॉरी, ऑप्शन ढूंढना पड़ गया उन्होंने। वही हम कह रहे हैं यार, इसमें कहाँ है कार्बन। यही मैं सोचू मैं बोल क्या रही हूँ आंसर। Which of the following air pollutant gets dissolved in hemoglobin of blood more rapidly than oxygen? कौन सा है इसमें? इसमें कार्बन हाँ। मोनोऑक्साइड है। हाँ ठीक है। सी होगा इसका आंसर। कुछ भी। Which of the following statement about hemoglobin? अच्छा, hemoglobin के बारे में स्टेटमेंट है, it carries oxygen in blood, it is सही। iron containing compound, it provides immunity against certain diseases, it imparts red color to the blood। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है इन चारों में से? पहला होगा, 4 भी वाला होगा, सही, 4 वाला और- गलत है। और सेकंड भी 4 वाला होगा। गलत है? नहीं 4 मैम, सही फोर है। वाला हमें सही लगता है, है, देखो सही है। देखो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं डिजीज के अगेंस्ट, रेड ब्लड सेल्स का कोई हाँ। काम नहीं डिजीज के अगेंस्ट, तो ये आप कट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन जो होता है आपके आरबीसी में होता है। ठीक है, भी गया तो बाकी स्टेटमेंट सही है। हैं। डी। अगर हम 3 को काट दें, 3 को काट दो, खत्म कहानी। 1 2 3 1 2 4। सही है। बाकी सारे सही हैं। इम्पार्ट्स रेड कलर, कंटेन आयरन और ऑक्सीजन भी कैरी करता है। ठीक है, तो 1 2 3 डी वाला आंसर, 1 2 4 ठीक है, डी वाला आंसर। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स। फोटोवोल्टिक सेल आर सोलर सेल, Solar थर्मल cell, सेल, सल्फ्यूरिक सेल, solar मोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल ये वाला है। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, सोलर और रेडिएंट? क्या होगा? सोलर। काइनेटिक होगी। काइनेटिक है। विंड एनर्जी में क्या होता है, विंड टरबाइन होती है ना, तो उसके पंखे रोटेट होते हैं, पंखे रोटेट होते हैं, वो टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन घुमाता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये जैसा अभी टरबाइन वाले केस में भी सेम था, टरबाइन वाले केस में भी मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक ही चीज। फिर इन अ फूड चेन मैन इज प्रोड्यूसर, ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, दोनों ही हो सकता है। सेकेंडरी होगा। पेड़ दोनों ही होता है, पेड़ पौधे भी तो खाते हैं आप। हाँ डी डी डी। शाकाहारी लोगों पे प्रश्न खड़ा कर दिया आपने। अरे भाई प्रोड्यूसर हम नहीं हो हैं यहाँ सकता, पे शाकाहारी। प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, हाँ मैं कंफ्यूज हो गई। प्रोड्यूसर हो नहीं सकता क्योंकि वो खुद खाना नहीं बना सकता, मतलब एनर्जी। इन मेन रीजन, द मेन रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, डिक्रीज, ये हमने देखा था, ये भी आया था ना, हैबिटेट पोल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जबकि ये ही रीजन है, मतलब बायोडाइवर्सिटी के डिक्रीज के सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, पर नेशनल जो है, नेशनल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वो मेन है। मेन। Which of the following is an important source of vitamin E? Palm oil, coconut oil, wheat germ oil, mustard oil। सबसे अलग यही है, मुझे लग रहा है यही है, किसी wheat germ oil। ठीक है, तो लड़कियों को अच्छे से मालूम होता है सर ये सब। ऐसे कैसे मालूम होता है? क्योंकि The हम लोग alkaloid, देखा ना, विटामिन ए वो ब्यूटी वाला विटामिन होता है। अच्छा इसीलिए, बहुत बढ़िया। The alkaloid caffeine is present in tea only, coffee only, tea and coffee both, lemon water? टी एंड कॉफी बोथ। टी एंड कॉफी बोथ। टी में होगा, कॉफी में भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो दोनों में होगा। आइंस्टीन वाज ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज फॉर, देखा ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बोथ आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही था जो E इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, वही फॉर्मूला के लिए। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एस्टैब्लिश्ड एट करनाल में है, हरियाणा। स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज, कौन सा है? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान। स्मॉलेस्ट है, गिबन तो बड़ा होता है शायद। चिंपैंजी। गिबन नहीं है, नहीं गिबन नहीं है। गिबन है भाई, ऐसे थोड़ी बोल। कुनैन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट, क्विनिन मैम हिंदी में कुनैन पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी में कुनैन कहते हैं, इंग्लिश में क्विनिन कह लीजिए। द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम bark of cinchona, bark of cinnamon, bark of cinchona, leaves of ocimum और bark of acacia। ठीक है, बी है bark of cinchona। 85 change in the base sequence within the gene is called
म्यूटेशन, ठीक है। Mutation अगर हो बेस गया। सीक्वेंस ही चेंज हो रहा है तो म्यूटेशन हो रहा है वो। सर आपको पता है वो वहाँ पे टफ क्वेश्चन दिया था ना, वो टफ पार्ट था, यहाँ पे सब इजी दे रहे हैं। शुरू में करंट अफेयर्स वाले हो सकता है, हाँ वहाँ पे जो टफ दे दिया हो। हाँ, तो इसीलिए भाई 150 में कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, आपको 150 मार्क करने नहीं आना होता, ठीक है, क्योंकि अब तो कट ऑफ और कम जाने लगी, पहले तो थोड़ा ऊपर भी जाती थी, अब बहुत कम आने लगी है, फिर भी वो टफ रहता है मुकाबले। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल इन इंडिया? वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1982, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996। वैसे तो ये 86 होगा, ठीक है, सी गलत 96 है। लिखा है। हाँ हाँ, 1996। और वेस्ट बंगाल एनिमल प्रोटेक्शन, अभी इसको मतलब नहीं है, वैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यही वाइल्ड वाला है, एनिमल। ठीक है। वाइल्ड एनिमल लिखा है, वाइल्ड लाइफ होता है वैसे द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया। नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइड। नाइट्रेट। नाइट्रेट की फॉर्म में मिलता है वहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच? इनकरेक्टली थायमीन, बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, विटामिन ए, कलर ब्लाइंडनेस, और विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यही गलत होगा फिर। नो मैम, सही है मैम। ये मैम सारे कलर तो ब्लाइंडनेस सही। नहीं होता, ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, हाँ हाँ हाँ, कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसीज है। कलर जेरोथेल्मिया। उसने ब्लाइंडनेस हाँ जेनेटिक उसने डिसीज शब्दों के है। साथ खेला। जेरोथेल्मिया, हाँ ठीक 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 ठीक। Leukemia is a type of cancer in which there is abnormal increase in the number of bone cells, platelets, red blood cells, white blood cells. Leukemia जो है white blood cells की White बीमारी है, blood कैंसर। cell, हाँ होता है। इसमें हाँ। white blood cells बॉडी पर ही अटैक करने लगती हैं, ठीक है, आपकी बॉडी। A man who does not know how to stop, when to stop eating is suffering from bulimia. पता नहीं था। कई लोग सोच रहे होंगे ये तो मेरे ऊपर क्यों लागू हो रहा है। For human blood transfusion, which blood group is known as universal donor? यूनिवर्सल डोनर ओ ओ ग्रुप। ओ निगेटिव वाला ऐसे बोलते हैं ना वैसे शायद। हाँ एग्जैक्ट नहीं पता, हाँ लेकिन वही है। हाँ ओ निगेटिव तो ही बोलते हैं। Which of the following is are used as disinfectant of water? Ozone, chlorine oxide, chloramine, all of the above? All of them. सारे यूज होते हैं डिसइंफेक्टेंट। इंसान मरता है, कीड़े मकोड़े क्या। The brain is responsible for thinking, regulating the heartbeat, balancing the body, all of the above. ये हमने देखा था ना, इसमें सारे ही हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होती कि हार्ट बीट को कैसे रेगुलेट कर सकता है, पर करता है। करता है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट बरेली। बरेली में है। पंजेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपाइन, कैप्सिसिन, कैरोटीन और एंथोसाइसिन। तो ये कैप्सिसिन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड? राइस, मिल्क, एग, सोयाबीन। इसमें दो हैं आंसर वैसे, ठीक है। एग और मिल्क दोनों हैं। नहीं 96 क्या है, एक मिनट आंसर देखने दो। एक्स लिखा है और एक्स का सी डी है, नहीं रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दो आंसर होंगे वैसे। मिल्क में भी सारे मिल जाते हैं, एग में भी सारे मिल जाते हैं, सारे लेकिन अमीनो मिल्क एसिड। में आयरन एब्सेंट होता है ना। हाँ आयरन, अमीनो एसिड की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है। अमीनो एसिड की बात है। वैसे एग में भी कुछ चीजें एब्सेंट होती हैं, शायद कार्बोहाइड्रेट या कुछ एब्सेंट होता है, लेकिन अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं दोनों में ही। Earth axis of rotation, polar axis, is always inclined at an angle of 23.0 degrees, 23.5 है ना? हाँ ठीक है। The accounts of Kalinga War is known to us by the Predict 13. 13. 3 human skeletons in a single grave were recovered at Sarai Nahar Rai, Damdama, Mahadaha और लंघेनाज। लंघेनाज ही है। बी है क्या? नहीं दमदमा में है, ठीक है दमदमा। Which is used for commercial production of ethanol? Candela albicans, Saccharomyces cerevisiae और
कैंडिडा स्लूफी, इसके लिए ल्यूकोस्पोरिडियम। भाई इतने कठिन नाम है, जिसको याद तो बता दो, ए मुझे आंसर नहीं बोला ए है। ए या सी में है शायद, ये स्लूपी या बी एप्लीकेशन इसमें स्लूप आंसर है होता बी है, ठीक है। है ईस्ट ना। जो कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है। सेक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस सर्विसाइसी, ठीक है। वो कैंडिडा वो एंटी फंगल होती है, उसमें होता है कैंडिडा मे वो बी इनका नाम इतना अजीब है, पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है, और इनके फंक्शन तो हमें नहीं पता होंगे, आप अगर गूगल करेंगे तो बेहतर। Which one of the following gases released from biogas plant is used as fuel gas? मीथेन ना, मीथेन ही होगा। हाँ। बायोगैस प्लांट में मीथेन ही होता है। मीथेन होगा। Which of the following is used as treatment of blood cancer? Iodine 131, sodium 24, phosphorus 32, cobalt 60। ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं इनमें से? 60 ठीक है, इसमें कोबाल्ट 60 कोबाल्ट 60 है और फास्फोरस 32 भी दिया है। दोनों 102, यूज एक मिनट, होते हैं। नहीं सर, फॉस्फोरस तो किसी एंगल से नहीं है। नहीं मैम, ये दो यूज होते हैं ये इसमें। वो फास्फोरस दूसरा है मैम, ये फास्फोरस हाँ। दूसरा है, ये रेडियो अरे हम एक्टिव समझ फास्फोरस गए, होता वो है। हम समझ गए रेडियो एक्टिव वाला, लेकिन ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मैंने कोबाल्ट ही देखा है। मैम हमने तो आयोडीन का भी पढ़ा, इसमें आयोडीन क्यों नहीं, ये मैंने समझ में आ रहा आयोडीन है। वो थायराइड के लिए होता है सर। मैम वो अलग है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अलग है, ये रेडियो एक्टिव उनके वो है आइसोटोप्स है। हाँ, लेकिन ये कहीं कहीं वो पे आप देखेंगे ना, तो ये दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, फास्फोरस का और कोबाल्ट दोनों का दिया हुआ है। इसमें आंसर जो इनका ऑफिशियल आंसर है वो दोनों है, सी और डी, ठीक है। दोनों ही। एक भी मारा होगा किसी ने तो सही है उसका। हम्म, हु इज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहार? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल? वो है, क्या नाम है उसका? गोपाल सी, धर्मपाल है। धर्मपाल धर्मपाल। है, धर्मपाल। विच सिटी वॉज गोपाल फाउंडेड तो बाई वुडन कृष्णदेव पूरी, राय? वारंगल, नगलपुरा, उदयगिरी, चंद्रगिरी, नागलपुरा। नगलपुरा, ठीक है, नगलपुरा। इनकी माँ के नाम पे था ये इनके सिटी। माँ का नाम था वो। जहांगीर मेनली पैट्रोनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट? पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और म्यूजिक? पेंटिंग ना, पेंटिंग जहांगीर पेंटिंग, पेंटिंग शाहजहां आर्किटेक्चर, ऐसे कह सकते हो। हु वाज कॉल्ड द स्लेव ऑफ स्लेव? स्लेव ऑफ स्लेव? ये है कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश। ऐबक हाँ, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश। भाई कहाँ जा इल्तुतमिश रहे वाज हो? स्लेव ऑफ, इल्तुतमिश वाज स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक हिमसेल्फ वाज स्लेव ऑफ वो गोरी, ठीक है। गोरी मोहम्मद गोरी का था वो slave। इल्तुतमिश वाज अल्टीमेटली अरे स्लेव ऑफ स्लेव स्लेव। डायनेस्टी इसी वजह से तो नाम पड़ा था, इल्तुतमिश की वजह से। कुतुबुद्दीन नहीं ऐबक। हाँ, ऐबक सही कह कोई बात रही नहीं। ऐबक की वजह से Which ऐबक की Mughal वजह से ruler नाम out of the following learned Hindu music from लाला कलवंत? याद है ये हम लोगों ने पढ़ा था, लाला कलवंत अकबर। During the Mughal period, the madrasa which was specialized in teaching of Muslim jurisprudence was located in ये लखनऊ में था ना, एक मदरसा खोला गया था मुगल पीरियड में। 108 इसका ए है, लखनऊ है, ठीक है। मुगल टाइम में एक मदरसा खोला गया था मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, लखनऊ में। इन विच ईयर डिड बाबर डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत? इतना आसान देख लो, 1526। सर थॉमस मुनरो वाज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग ईयर्स 1820, 27, 1890, 26, 1822, 29, 1818 to 25। डी पहले ही आंसर है, ठीक है, 1820। थॉमस मुनरो ही नहीं रैयतवाड़ी सिस्टम आया था ना, हाँ रैयतवाड़ी, और सबसे पहले मद्रास वगैरह में ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। हाँ, मद्रास और महाराष्ट्र के रीजन से। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन बाय, अब ये शायद करंट अफेयर से रहा हो, इसमें FA फेयर सर्विस, ठीक है, WA फेयर सर्विस, सॉरी, ठीक है। रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड? विंध्या के किस रॉक शेल्टर से बहुत ज्यादा स्केलेटन्स मिले हैं? मोरहाना पहाड़, लिखहिया और घगरिया, और कह रहे हैं बाघोई कोट, खतरनाक नाम है वैसे, ठीक है। डी आंसर इसमें, लिखहिया। ये इलाहाबाद साइड पड़ता है शायद, वहीं पे। हाँ, इलाहाबाद के नीचे शायद, वो मिजोरम के नीचे है, ठीक है।
पृथ्वीव्याः प्रथम वीर was in title of समुद्रगुप्त, राजेंद्रवन, अमोक वर्षा, गौतमीपुत्र, सतकर्णी। इनमें से कोई नहीं था वो, ठीक है, इनमें से कोई नहीं था ये शायद। में लिया है क्या? नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं था, इनमें से कोई नहीं है ये। शायद या तो क्या कहते हैं, लास्ट वो पृथ्वीराज चौहान के लिए या फिर हेमू के लिए, दो में से एक किसी के लिए यूज हुआ था, ठीक है। पृथ्वीव्याह प्रथम वीर, पता नहीं, देखना पड़ेगा, आप इसको गूगल कर लो एक मिनट, पृथ्वीव्याह प्रथम वीर गूगल कर लेते हैं। समुद्रगुप्त का ही टाइटल है पृथ्वी प्रथम वीर। समुद्रगुप्त का है। अच्छा, समुद्रगुप्त के लिए है, तो इसमें समुद्रगुप्त ऑप्शन में तो था, एक मिनट कहाँ गया, तो पहला वाला हो जाना चाहिए उस हिसाब से। तो इसमें रिलेटेड क्वेश्चन में है ये वैसे। इन्होंने कुछ और आंसर दिया होगा, मे बी इसलिए delete नहीं, किया। कौन सा 130 ना, इसमें इन लोगों ने डिलीट किया है, और गूगल पे जो आंसर है वो समुद्रगुप्त है, ठीक नहीं, है। समुद्रगुप्त के delete। 113। The last son of Indian glory has been used for, ठीक है, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी किसके लिए कहा गया? पृथ्वीराज के लिए, ठीक है, पृथ्वीराज के लिए, मतलब ऑफिशियल आंसर में पृथ्वीराज है। वैसे इसमें सारे ही ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे थे कि जहां लगेगा कि वही लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी है। हेमू, अगर हेमू जीत जाता तो सिचुएशन पलट सकती थी, शिवाजी अगर जीत जाते तो लेकिन पृथ्वीराज के लिए कहा गया। Who among the following were prominent leaders of खिलाफत मूवमेंट? मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, शौकत अली। पहले ये ना खिलाफत मूवमेंट के प्रोमिनेंट है, अली ब्रदर्स। देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड इन ईयर, किस साल में? 1866। 1866 डी आंसर है। What was the name of party formed by Motilal Nehru CR Das in 1923 AD? Swaraj Party. स्वराज पार्टी। Which of the following was victim of Lord Dalhousie's policy of doctrine of lapse? Jhansi Satara was first सतारा। victim. Sorry, सतारा। first victim. सतारा, उसके बाद संबलपुर 1848। जयपुर। ठीक है। 1848। लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, किस किस है? अच्छा, लड़ाइयाँ हैं और उनकी ट्रीटीज हैं। फर्स्ट कर्नाटिक First वॉर, वाला थर्ड क्या कर्नाटिक chapter वॉर, है? सेकेंड कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट मैसूर वॉर। हाँ, ended with First treaty का of extra Paris, chapter है। Britisher lost, inconclusive, ended by Aix-la-Chapelle। तो पहला कर्नाटिक वॉर एक 4 ना, C एक का 4 सेकंड कर्नाटिक एक्स-ला-चैपल होगा क्या? नहीं, फर्स्ट सेकेंड में। कर्नाटिक First है ना इनकंक्लूसिव था। भाई? फर्स्ट में है। थर्ड कर्नाटिक है पेरिस। हाँ भाई, थर्ड समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ। पहला मैसूर वॉर जो था वो ट्रीटी ऑफ पेरिस नहीं, थर्ड वाला ट्रीटी ऑफ पेरिस है, हाँ ठीक है। और पहला जो मैसूर वॉर था शायद ब्रिटिश लॉस्ट किए थे। सेकंड ठीक है। कर्नाटिक वॉर पांडिचेरी इनकंक्लूसिव था। सेकंड वाला, हाँ, इनकंक्लूसिव था। ठीक सेकंड है, वाला था, और पांडिचेरी था इसका। तो इसमें सी आंसर। ए पापे से याद किया था मैंने। पापे। शॉर्टकट सही है। हाँ। The name of D.K. Karve of Western India figures in context of which of the following? सती प्रथा, infanticide, women education, widow remarriage। सती प्रथा, Women सती प्रथा। विडो रिमैरिज है। अच्छा, इसमें दो आंसर हैं, विडो रिमैरिज भी है सती शायद, प्रथा है सर। और सी वुमेन एंड डी। एजुकेशन। हाँ, वुमेन विडो एजुकेशन रिमैरिज और हाँ विमेन यही दो किए थे। एजुकेशन था। दोनों है, ठीक है। कार्वे के साथ एक और उन्होंने थे, कॉलेज, एक और थे। हाँ, हाँ, मतलब बेसिक है ना कि उन्होंने कॉलेज खोला था वुमेन के लिए, तो इसलिए वुमेन एजुकेशन तो है, ठीक है। बाकी भी सोशल सर्विस करते रहेंगे तो कह सकते हो विडो रिमैरिज भी था। महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी कार्य किए अब सारे ही उसमें पॉलिटी आएंगे। आएगा, अब मजा आएगा। हाँ, a money bill passed by Lok Sabha is deemed to have been passed by Rajya Sabha 14 days। also when no action is taken by Rajya Sabha within 14 days ना। The constitutional authority vested with power of declaring caste and tribes of as scheduled caste and scheduled tribe is President. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। President. प्रेसिडेंट। What was the name of movement started by Khan Abdul Ghaffar Khan? Red Red Shirt, Shirt। ठीक है, लाल कुर्ती movement. Rabindranath Tagore gave up his
knighthood in protest of which of one of the following? Rowlatt Act, massacre of Jallianwala, Simon Commission, Cripps massacre ना. फिर आर्टिकल्स मतलब किससे रिलेटेड है वैसा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फाइनेंस कमीशन, इमरजेंसी और सर्विस। देखो सारी सबको याद होगी क्योंकि हम लोग ने रिवीजन अच्छा किया है, ठीक है। आर्टिकल 360, आर्टिकल 312, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368, तो एक का 4, एक का 4, एक का 4। फाइनेंस कमीशन 280, ऑल इंडिया 3। सरकारिया कमीशन वाज सेट अप फॉर रिव्यू ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये बहुत सेंटर पूछता है एंड स्टेट। सरकारिया भाई। मैम सरकारिया, पंची कमीशन, ये सब उन्हीं के लिए था ना। और वो एक और केस था जो बोम्मई वाला केस था, ठीक है। बोम्मई, हाँ हाँ बोम्मई वाला केस था वो। ये सब मतलब स्टेट सेंटर रिलेशन और गवर्नर का रोल उनसे रिलेटेड है, ठीक है। इंटरनल सेंटर और स्टेट के एलोकेशन ऑफ पावर से है ना ये? नहीं, रिलेशन से। नहीं भाई, रिलेशन से। पावर से क्यों? पावर तो ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है, पावर थोड़ी करेगा वो। मतलब जो चीजें कंडीशनल है उनको कैसे मैनेज करना है वो उन चीजों के बारे में है। जो लिखा है उसको उसके बारे में नहीं है, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी इज लोकेटेड एट, अच्छा ये उस साल बनी रही होगी, इसका आंसर है ए, ठीक है, माउंट आबू। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज लीगल बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 73rd अमेंडमेंट आया है, ठीक है, 73rd। Under which article of Indian Constitution the Parliament can make laws on state list subject for giving effect to international agreement? International agreement की respect में 253। 253। 253. Under which article of the Indian Constitution there is a provision for election commission? 24. आर्टिकल 324। हाँ। Supreme Court of India enunciated the doctrine of basic structure of the Constitution. केशवन बात ना। हाँ। A resolution passed under clause 1 of article 249 shall remain in force for a period not exceeding 1 साल ना। Yes. 1 year। देखो ये वो प्रोविजन है कि जब सेंटर जो है या पार्लियामेंट जो है स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बनाता है, ठीक है। पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पर जब कानून बनाएगा, अच्छा, तब वो जो है, हाँ तब वो जो है कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए वैलिड होता है। ओके। Which part of constitution has the provision for पंचायती राज? 9 पार्ट पूछ रहा है, शेड्यूल नहीं पूछ रहा है, ठीक है। पार्ट शेड्यूल 9 है। पार्ट 9 है पंचायती राज के लिए। हाँ शेड्यूल 11 है, इसी का उल्टा समझ लो, XI। पंचायती राज सिस्टम was adopted to make people aware of politics, decentralize the power of democracy, educate peasant, ठीक है, इजी है, बी है। Who is considered as architect of पंचायती राज? इजी है, क्या नाम था इनका? BR मेहता, ठीक है। Assertion reason है, Dr. Ambedkar had described the Article 32 of Constitution as very soul of it. Article 32 provide effective remedy against the violation of fundamental right. दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। Reservation of seats in पंचायत इलेक्शन for scheduled caste shall not apply to the state. Reservation कहाँ पर नहीं? अरुणाचल में नहीं ना, हमने लिखा था ये। उत्तर प्रदेश में, असम में, हरियाणा में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे शेड्यूल ट्राइब हैं ऑलरेडी, तो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। वहाँ जितनी पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब में ऑलरेडी है अरुणाचल प्रदेश की। अच्छा यूपी में नहीं है ना शेड्यूल ट्राइब के लिए? है होगी, का तो होगी, कहीं होगी भाई, कुछ जगह है ट्राइब, जैसे तुम्हारा सोनभद्र वाला रीजन है, या जो ऊपर के जंगल वाले पोर्शन है, तराई बेल्ट, ठीक है, वहां पर होंगे ट्राइब्स हैं वहां पर। Who among the following is authorized to make provision with respect to the composition of panchayat? Governor of state, legislature of state, parliament of India और president of India? बी होगा क्या? हाँ लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब स्टेट असेंबली डिसाइड करेगी कि कितने टीयर का होगा या क्या कंपोजिशन होगा।
A bill for purpose of creating new state in India must be passed by a simple majority in parliament and ratification by not less than 2/3 of state. ये तो नहीं है. A simple majority in parliament, a 2/3 majority in parliament and ratification by not less than 2/3 of state. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो simple majority. हाँ सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है ये वाला. ठीक है. In India, who is competent to amend fundamental right of citizens? लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट. पार्लियामेंट है ना. Which article of Indian Constitution is related to Indian foreign policy? Article 380, Article 312, Article 60 और Article 51. 51 है शायद. होगा क्या? 51 होगा ना. हाँ. 380 इंटरनेशनल पीस उसके बारे में बात की गई पीस है. के लिए है ना, पीस वाली जो ट्रीटी होती है. तो एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है. लिस्ट 1 है. लिस्ट 2 मतलब डिफरेंट बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज और आर्टिकल है. कैग, फाइनेंस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. इजी है, सबको पता होना चाहिए. कैग है 148, ठीक है. 1 का 3, फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंस कमीशन 280, 282 आ गया. ए 323 है और यूनियन 323A ट्रिब्यूनल होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव और यूपीएससी 315. 315. According to Article 343ZJ of Indian Constitution, the maximum number of directors of cooperative society may be 15 था ना इसमें तो शायद. ये है 21. पता नहीं यार मुझे 15 क्यों याद है. इसमें कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में बी. अच्छा ठीक है 21 होना चाहिए. मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है. इलेक्टेड शायद 15 थे, ऐसा कुछ था. एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, देखना पड़ेगा इसका. 143 का ए है. ठीक है 21 हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर्स. फिर टी कजीता एंड मैकडोनल्ड विनर ऑफ अच्छा नोबेल प्राइज. ठीक है तो नोबेल प्राइज इस साल का हम देखेंगे. ये 2015 का है. ये किससे रिलेटेड है? सी जापान. अच्छा कंट्री पूछा है इनकी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. किस चीज के लिए दिया गया है, किनको दिया गया, किस चीज के लिए दिया गया है और किस कंट्री से हैं. वो तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी जब हम करंट अफेयर देखेंगे. आफ्टर कॉन्फिडेंशियल मीटिंग बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन बैंकॉक, फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज 22. अब ये फालतू चीज है. अच्छा हार्ट ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुआ था? पेशावर में होता शायद. ये 145 डी इस्लामाबाद में हुआ है. ठीक ये उस साल का था. हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस नॉर्मली अफगानिस्तान के लिए होता है. ठीक है अलग अलग कंट्रीज में. द रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट ऑफ यूरोप रीच्ड विच माइलस्टोन मार्क. अच्छा यूएनएचसीआर का रिपोर्ट है उसके हिसाब से कितने रिफ्यूजी और माइग्रेंट यूरोप में पहुंचे हैं. तो ये 2015 के आसपास का है, 15-16 का है ये. तो अब इस हिसाब से देखेंगे तब तो बढ़ चुके होंगे. ये डिलीटेड क्वेश्चन में वैसे. हाँ फालतू क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए. विच कंट्री, सोचो इसमें 5-6 क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं तो क्या हाल है. विच कंट्री of the world is building an alternative capital to save its citizens from natural disaster? Armenia, Vietnam, Thailand, Philippines. ठीक है फिलीपींस. इंडोनेशिया में बनाया था. ठीक है कालीमंगतन इंडोनेशिया ने नई कैपिटल बनाई थी. Who among the following hold his/her office during pleasure of president? CAG, इलेक्शन कमिश्नर, लोकसभा स्पीकर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो डी होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. The costliest metal of the world discovered recently: Indohedral fullerene, Californium 252, Titanium, Rhodium. ठीक है Californium 252. ठीक है. Who among the following actress is brand ambassador of निर्मल भारत अभियान? ये देखो निर्मल भारत पहले था, इस समय तक स्वच्छ भारत शुरू हो गया था. ये इसमें बी थी विद्या बालन. ठीक है तो ये था हमारा 2017 का यूपी पीसीएस का पेपर. सुनने के लिए धन्यवाद.